श्रीजीव गोस्वामी के साथ तो जब परिक्रमा कर रहे थे श्री नित्यानंद प्रभु, तब परिक्रमा करते करते इस स्थान पर आए। पहले समुद्रगढ़ गए थे। यहाँ पर पास में समुद्रगढ़ बोल के एक स्थान है, जो समुद्रसेन राजा, हाँ, उस स्थान उनका स्थान है। तो कोई ईशान समुद्रगढ़ होइते परम आनंदे चले चंपक हट्टते। श्रीनिवास कहे चंपकहट्ट ग्राम चापाहाटी नामे दिव्य रम्य स्थान। এইখানে আছিল চম্পক বৃক্ষবন, পুষ্প আরোহণ সদা করে মালিগণ। মালিগণ চম্পক কুসুম সজ্জা করি, এথায় বসে হাট পাতি सारी सारी। तो यहाँ पर जैसे आपने प्रभु जी बता रहे थे, यहाँ इस स्थान पर चंपक वृक्ष का वन था, अभी भी है। इस स्थान पे चारों ओर देखिएगा, पीछे बहुत सारा चंपा फूल का बगीचा है और इतना फूल उगता था कि हाट बैठ गया, तो नाम हुआ चंपाहाटी। तो और इस स्थान पर जितने भी साधु संत ब्राह्मणगण थे, उस पुष्प को चयन करके, उसको चयन करके समझते हैं ना, उसको उठाकर भगवान श्री कृष्ण की पूजा किया करते थे। महासुखे कत शतो ब्राह्मण सज्जन, किनिया चंपक पुष्प करे न देवार्चन। चपा पुष्प हाटे चपा हाटी नाम है, इथे जे विशेष को ही विज्ञ से कहे। तो इस प्रकार ये जो चंपाहाटी स्थान है, यहाँ पर सभी ब्राह्मण सज्जनगण साधु संतगण भगवान की पूजा करते थे इस चंपा फूल से। तो इसलिए ये जो चंपाहाटी जो एक द्वीप है, धाम है, ये अर्चन जो है, नवविधा भक्ति का एक अंग है अर्चन। इनका प्रतिनिधित्व करते हैं। श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम सख्यम आत्मनिवेदनम। तो नवविधा भक्ति नवद्वीप धाम नवविधा भक्ति के प्रतिनिधित्व करते हैं। नवविधा भक्ति के द्वारा ही भगवान को प्राप्त किया जा सकता है, जिसका शुरुआत होता है श्रवण कीर्तन से। नवविधा भक्ति का शुरुआत किससे होता है? श्रवण कीर्तन से। जितना हम लोग श्रवण कीर्तन करेंगे, उतना ही भगवान के प्रति हमारा भक्ति और प्रेम जागृत होगा। और नवविधा भक्ति का और एक है अर्चनम, शिव विग्रह की सेवा, पूजा। जैसे काल हिज होलीनेस भक्ति विघ्न विनाशक नरसिंह स्वामी महाराज बता रहे थे, कैसे हर भक्त को या हर गृहस्थ को अपने घर में शिव विग्रह होना चाहिए, विग्रह होना चाहिए, या शालिग्राम हो सकता है, या भगवान के चित्रपट हो सकता है, और उनकी हर दिन सेवा पूजा होना चाहिए। तो जब हम लोग शिव विग्रह की सेवा नहीं करते हैं, तो हमारे मन में एक निराकारवाद, निर्विशेष निराकारवाद की भाव प्रकट हो जाता है। तो इसलिए आध्यात्मिक जीवन का दो विधि है। एक है भागवत विधि अर्थात श्रवण कीर्तन, और दूसरा है पंचरात्र विधि, जहां पर हम लोग श्री विग्रह की सेवा करते हैं। तो नारद मुनि नारद पंचरात्र दिए हैं, और वहां पर किस प्रकार शिव विग्रह की सेवा करना चाहिए घर में, उसका विधि निषेध क्या है,
नारद पंचरत्न में दिया गया है। तो गौरी और वैष्णव परंपरा में जो हम लोग विग्रह सेवा का जो अनुशासन हम लोग पालन करते हैं वो नारद पंचरात्र से। हाँ, तो इस प्रकार शिव विग्रह की सेवा करके हम लोग भगवान के प्रति प्रेम जागृत कर सकते हैं। हालांकि कली युग में ये शुद्ध रूप से करना आसान नहीं है, इसलिए जब हम लोग शिव विग्रह की सेवा करते हैं तो उनके साथ साथ कीर्तन करना पड़ता है। हाँ, शिव विग्रह की सेवा के साथ साथ जैसे आप कितने भी आरती हमारे गौरी और वैष्णव परंपरा में या इस्कॉन में होता है, जितने भी आरती होता है, आरती भगवान की सेवा या भोग निवेदन होता है, उसके साथ साथ क्या होता है? आरती कीर्तन होता है ना, हरिनाम संकीर्तन होता है। तो हरिनाम संकीर्तन महाप्रभु के आश्रय में जब किया जाता है तब क्या होता है? सारा अपराध खत्म हो जाता है। तो सेवा, भगवान की सेवा करने के द्वारा जो अपराध होता है, शिव विग्रह की सेवा में जो अपराध होता है वो नाम संकीर्तन के द्वारा कट जाता है। हरि बोल। हाँ, हरिनाम जप करने के द्वारा कट जाता है। लेकिन हरिनाम जप में जो अपराध है, 10 अपराध, वैष्णव अपराध, उससे हमें सावधान रहना चाहिए। समझ में आ रहा है? निरपराध नाम जप करने के लिए प्रयास करना चाहिए। तो इस प्रकार नवविधा भक्ति में एक अंग है अर्चन। हाँ, और कौन अर्चन के द्वारा सिद्धि प्राप्त किए थे? कौन सा भक्त? श्रवण में कौन सिद्धि प्राप्त किया है? परीक्षित महाराज। कीर्तनम में सुखदेव गोस्वामी। दास्यम में कल हम लोग चर्चा किया हनुमान। अर्चन में पृथु महाराज। हम लोग पृथु महाराज के बारे में सुन रहे थे। पृथु कुंड हमारे पास में हम लोग चर्चा कर रहे थे। पृथु कुंड नवद्वीप धाम में पृथु कुंड है। पृथु महाराज भगवान की सप्तावेश अवतार है। हाँ, तो शिव विग्रह की सेवा और अर्चन के द्वारा वो भगवान को प्राप्त किए थे। तो इसलिए घर में शिव विग्रह होना चाहिए। जैसे प्रभु जी कह रहे थे कि जो गौर गदाधर अभी भी हैं, गौर गदाधर हाँ यहाँ पर विराजमान है, और स्वयं साक्षात श्री चैतन्य महाप्रभु आदेश किए थे उनके विग्रह निर्माण करने के लिए, गौर और गदाधर। हाँ, महाप्रभु के समय के मेरे ख्याल 3 या 4 विग्रह हैं। एक विग्रह है अंबिका कालना में, गौर निताई। हाँ, महाप्रभु के आदेश से वहाँ पर गौरीदास पंडित भगवान की से गौर निताई गए थे उनके घर में। तो और फिर चले जा रहे थे, बोले आपके बिना मैं कैसे जीऊंगा। तब गौरांग महाप्रभु नित्यानंद ने कहा कि आप मेरी विग्रह का निर्माण करो, विग्रह के रूप में मैं रहूंगा। तो विग्रह का निर्माण किया गया और गौर निताई चले जाने लगे। तब ये जो गौरीदास पंडित रोने लगा कि आप चले मत जाइए, आप चले मत जाइए, आपके बिना मैं कैसे जीऊंगा। बोले मेरे विग्रह तो है, मेरे विग्रह और मैं अभिन्न हूं। तब वो गौरीदास पंडित ने कहा अगर आपके विग्रह और आप अभिन्न हैं तो फिर विग्रहों को जाने दीजिए, आप रह जाइए। तब विग्रह चलने लगा। हरि बोल। विग्रह चलने लगा और गौर निताई क्या किए? विग्रह हो गए। और जब गौर निताई चलने लगा, गौरीदास को लगा गौर निताई चले जा रहे, तो रोने लगा, उनके पैर में गिर गया कि प्रभु आप मत जाइए, आपके बिना मैं कैसे जीऊंगा। तो तब जो विग्रह गौर निताई बन के चले जा रहे थे वो वापस आ गए, और ओरिजिनल गौर निताई जो विग्रह बन गए थे वो चले जाने लगे। और जब वो चले जाने लगे तो गौरीदास को लगा कि भगवान चले जा रहे उनको छोड़कर, उनके विरह में फिर से रोने लगे और बोलने लगे कि हे प्रभु आप हमें छोड़ के मत जाइए, आपके बिना मैं नहीं जी पाऊंगा। इस प्रकार जो गौरीदास पंडित का जो प्रेम था गौर निताई के प्रति, वो गौर निताई के बिना नहीं रह सकते थे। तो तब भगवान श्री गौरांग महाप्रभु गौरीदास को कहा कि गौरीदास तुम मेरा नित्य सेवक हो।
हर युग में मैं प्रकट होता हूँ और आप मेरा सेवक के रूप में आपका भी आविर्भाव होता है, आपका भी जन्म होता है। तो इसलिए आप चिंता मत करो, आप दुखी मत हो जाओ। मैं आपके साथ हमेशा हूँ, आपकी सेवा को हमेशा स्वीकार करूँगा। इस विग्रह के रूप में हमेशा मैं यहाँ पर निवास करूँगा। तो इस प्रकार फिर महाप्रभु ने कहा कि मेरा आविर्भाव हुआ है पूरे जगत को उद्धार करने के लिए। अगर मैं यहाँ पर रह जाऊँगा तो जगत का उद्धार कैसे होगा। फिर नित्यानंद को चैतन्य महाप्रभु गौरीदास को एक नाव चलाने का, नाव से आए थे, मायापुर से कालना हम लोग गए थे। तो वो जो बैठा नाव चलाने का बैठा उनको दिया, बोले आपको एक बैठा देता हूँ, इससे आप पूरे संसार का उद्धार करना। ऐसे गौरीदास को देकर फिर चले गए श्री चैतन्य महाप्रभु, गौरांग महाप्रभु। तो बाद में एक भक्त आया था जिनका नाम था कृष्णदास, और वो गौरनिताई को प्रार्थना किए थे और उनके प्रार्थना से गौरनिताई चले गए थे उधर से। और गौरीदास ने देखा गौरनिताई वहां पर नहीं है, कहाँ गया गौरीदास, कहाँ गया गौरनिताई। बहुत गुस्सा हो गए। फिर ढूंढने लगे। कृष्णदास इनका ही क्या कहते हैं, गौरीदास पंडित का ही शिष्य था। तो वहां पर वो संकीर्तन कर रहे थे, गौरनिताई वहां जाके नाचने लगे। तो एक गौरीदास बहुत गुस्सा हो गए कि आप कैसे मंदिर छोड़ के बाहर जा सकते हो मेरे अनुमति के बिना। तो जो गौरीदास है कृष्ण लीला में वो श्रीदाम सखा थे, तो इसलिए कृष्ण के साथ उनका साख्य रस था। तो छरी लिया, और जब ही छरी देखा गौरनिताई तुरंत तो संकीर्तन से भागकर मंदिर में घुस के खड़े हो गए। तो अभी भी उस मंदिर है जहां पर झलक दर्शन होता है, मतलब 2 मिनट के लिए दर्शन होता है और फिर तुरंत बंद हो जाता है। फिर कुछ समय के बाद खुलता है, झलक दर्शन, एक झलक के लिए। क्योंकि ऐसे उधर के भक्तों का भाव है कि भगवान अगर किसी शुद्ध भक्त आएगा तो चले जाएंगे। तो इसका अर्थ है कि भगवान के विग्रह स्वयं भगवान है। प्रतिमा नाओ तुम्ही साक्षात ब्रजेंद्र कुमार। तो इसलिए हमारा ये जो एनुअल गेट टुगेदर है, हर साल हम लोग एक साथ मिलित होते हैं, एकत्रित होते हैं, उसका सेकेंड पर्पस है कि हम लोग घर में, जो लोग आप लोग घर में हो या यूथ सेंटर में हो, वॉइस में हो, हर दिन आप लोग शिव विग्रह का पूजा करिएगा। हर दिन शिव विग्रह को भोग लगाकर प्रसाद खाइए। हर दिन आप शिव विग्रह का आरती करिए, सुबह मंगल आरती जैसे हम लोग यहाँ पर कर रहे हैं। भगवत गीता में भगवान अंतिम अध्याय में कहा है, मनमना भव मद्भक्तो मज्जा जी मांग नमस्कुरु मामेव शशि सत्यम ते प्रीति जाने प्रियोषि में। तो भगवान कहते हैं यहाँ पर 4 फॉर्मूला देते हैं, 4 चीज करने से प्रियोषि में, प्रति जाने प्रियोषि में। तो भगवान बोलते 4 चीज करोगे तो मेरे धाम में वापस आ जाओगे। तो क्या है 4 चीज? पहला है मन मना भवो, मेरा चिंतन करो। भगवान के चिंतन कैसे होता है? हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो श्रवण कीर्तन से भगवान की चिंतन होता है। जैसे आप लोग सुन रहे हैं, आप लोग चंपाहाटी के महिमा, इस स्थान के महिमा, गौर गदाधर। तो जब आप मायापुर जाएंगे या घर जाएंगे, गौर गदाधर की याद आएगा? लेकिन कुछ समय के बाद भूल जाएंगे। तो क्या करना पड़ेगा? बार बार सुनना पड़ेगा। समझ में आ रहा है? बार बार हमें सुनना पड़ेगा, हर दिन हमें सुनना चाहिए। श्रवणम कीर्तनम,
ये है भक्ति लता बीज में जल सींचना। भक्ति एक बीज जैसा है, अगर उसमें पानी नहीं देंगे तो क्या होगा? सूख जाएगा। ऐसे अभी आप लोग एनुअल गेट टुगेदर में आए और घर जाके अगर वहां पर मैरिज गेट टुगेदर में उसमें घुस जाएंगे, और अलग अलग प्रकार के पार्टी में चले जाएंगे और श्रवण कीर्तन नहीं करेंगे तो क्या होगा? जो भक्ति आपको प्राप्त हो रहा है धाम में, साधु संघ के द्वारा, धाम यात्रा करने के द्वारा, क्या वो बना हुआ रहेगा? नहीं रहेगा। तो क्या करना पड़ेगा? हर दिन श्रवण कीर्तन करते रहना पड़ेगा। तो इसलिए ये जो धाम एनुअल गेट टुगेदर जो हम लोग आए हैं, तो इससे हमें जो शिक्षा मिल रहा है, हम लोग श्रवण कर रहे हैं, हम लोग घर जाके कंटिन्यू करना पड़ेगा। हर दिन श्रवण कीर्तन करना, तब क्या होगा? हर दिन हमें नाम जप करना पड़ेगा, तब क्या होगा? भगवान की चिंतन होगा। और अगर भगवान की चिंतन नहीं करेंगे तो क्या होगा? चिंता होगा। चिंतन और चिंता। तो चिंता क्या करती है? जलाती है। किसको? जिंदा व्यक्ति को। चिता किसको जलाती है? मुर्दा व्यक्ति को। और चिंता किसको जलाती है? जिंदा व्यक्ति को। तो अगर चिंता से नहीं जलना है तो क्या करना होगा? चिंतन करना पड़ेगा। किनका? गौर गदाधर, गौर निताई, या नित्यानंद राम और गौरांग प्रेम का चिंतन करना पड़ेगा। तो इस प्रकार श्रवण कीर्तन और जो कृष्ण भक्ति का प्रचार जो है, एक कीर्तनम है। जैसे अभी मैं कीर्तन कर रहा हूं, ये क्या है? प्रचार है। आप लोगों को बता रहा हूं। तो प्रचार करने के द्वारा, कृष्ण भक्ति का प्रचार करने के द्वारा श्रवण कीर्तन करना आसान हो जाता है। इसलिए महाप्रभु बताते हैं, आचार करो और प्रचार करो दूसरे को। तो पहला है मन मना भगो, फिर दूसरा है मद भक्तो, मेरा भक्त बनो, मेरा भक्ति करो। तीसरा मद जाजी, मेरा पूजा करो, अर्चनम। समझ में आ रहा है? शिव विग्रह की सेवा करो, पूजा करो। तो मंदिर में जो शिव विग्रह होता है उनमें ब्राह्मण होना पड़ता है, क्वालिफाइड होना पड़ता है। लेकिन घर में आप अपने शिव विग्रह या चित्रपट हो सकता है। विशेष करके गौर निताई, गौर गदाधर, जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा माने बहुत दयालु है, उसमें कोई अपराध नहीं लेते हैं। तो इसलिए भक्ति विघ्न विनाशक नरसिंह महाराज बोल रहे थे, कोई भी व्यक्ति अपने घर में गौर निताई की पूजा कर सकते हैं, जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी की पूजा कर सकते हैं। और जब आप थोड़ा क्वालिफाइड हो जाएंगे, दीक्षा हो जाएगा, फिर ब्राह्मण दीक्षा हो जाएगा, तब राधा कृष्ण की पूजा कर सकते हैं। समझ रहे हैं? लेकिन गौर निताई की शिव विग्रह कोई भी घर में रख सकता है। चित्रपट कोई भी आप रख सकते हो और भगवान की पूजा कर सकते हो, सेवा कर सकते हो। समझ में आ रहा है? तो इसलिए हमारे एनुअल गेट टुगेदर का एक मुख्य पर्पस है, जो आप सब भक्त लोग यहाँ पर हो, घर में शिव विग्रह की सेवा करो। उसमें एक सूची होना चाहिए कि भगवान को इस समय उठाऊंगा, भगवान को इस समय रात को इस समय सुलाऊंगा, भगवान के इस समय आरती होगा। तो कम से कम 1 या 2 या जनरली 3 आरती गृहस्थ को करना चाहिए। कम से कम 1-2 आरती आप लोगों को एक फिक्स टाइम पे करना चाहिए। समझ में आ रहा है? हम लोग अपने आप को कितना सुंदर सजाते हैं, है ना? अच्छे कपड़े, अच्छे क्या कहते हैं, ज्वेलरी, कितना सब कुछ पहन के अपने आप को सजाते हैं। लेकिन ये तो शरीर है जो हमारा असली स्वरूप नहीं है, और हम लोग शरीर को सजा रहे हैं। इससे क्या होता है? हमारे देहात्म बुद्धि और बढ़ता है। लेकिन जब भगवान को सजाते हैं, भगवान की सेवा पूजा करते हैं, तब क्या होता है? आत्मा
सज जाती हैं। हाँ, आत्मा का सौंदर्य, हाँ, आत्मा शुद्ध हो जाता है। तो इस प्रकार शिव विग्रह की सेवा करने के द्वारा, हाँ, हम लोग भगवान के और निकट जा सकते हैं। तो ये जो दो चीज में हम चर्चा कर रहे थे, एक है कि हमारा मॉर्निंग साधना को इम्प्रूव करें। हाँ, हमारे एनुअल गेट टुगेदर में आने का एक मुख्य उद्देश्य है, पर्पस है कि हमारा जो सुबह का साधना, तो श्रवण कीर्तन को इम्प्रूव करें। उसके लिए सुबह हमारा नाम जप करें अच्छे से, और घर में कुछ ना कुछ प्रकार से हम लोग शिव विग्रह की सेवा करें। आप में से कितने लोग एनुअल गेट टुगेदर से ये दो शिक्षा अपने साथ लेके जाना चाहते हैं? कितने लोग इसका प्रैक्टिस करना चाहते हैं? पिछले बार जब हम लोग एक चक्र गए थे, वहां पर हम लोग सिखाए थे, क्या सिखाए थे? भगवान की आरती कैसे करना पड़ता है। और इस बार जब हम लोग भक्ति लता फेस्टिवल किए थे, वहां पर आप लोगों को सिखाया गया था कैसे भोग लगाना पड़ता है। क्या ये बहुत कठिन काम है? बहुत आसान है। तो इसलिए आप सबसे निवेदन है, हाँ, ये सब लोग आप लोग प्रैक्टिस करिए इसको। हाँ, भक्ति में जो मिनिमम टाइम देना चाहिए उतना हमें देना पड़ेगा, नहीं तो आपके कृष्ण चेतना जागृत नहीं हो पाएगा। आपके कृष्ण भक्ति जो है ये पूर्ण रूप से प्रकाशित नहीं होगा। एक दो माला जप किया, साल में एक बार थोड़ा मायापुर घूम के आ गया टूरिस्ट के जैसा, और फिर घर जाके फिर वैसे की वैसी दिन भर भौतिक कामों में व्यस्त रहे और कृष्ण भक्ति में टाइम स्पेंड नहीं किया, तब आप जो महाराज बोल रहे थे, आप आकांक्षित फल नहीं प्राप्त कर पाएंगे। भक्ति में जोड़ने के बाद भी आप अपना आकांक्षित फल, आकांक्षित प्रगति नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए हमें समझना चाहिए कि भक्ति में मिनिमम कितना हमें करना चाहिए। क्या हमारे आचार्य लोग, हाँ, या श्रील प्रभुपाद क्या स्टैंडर्ड दिया है? नाम जप करने का क्या स्टैंडर्ड है? विग्रह सेवा का क्या स्टैंडर्ड है? श्रवण कीर्तन का क्या स्टैंडर्ड है? शास्त्र अध्ययन का क्या स्टैंडर्ड है? गृहस्थ हिसाब से हमें कितना करना चाहिए? खान पान का क्या स्टैंडर्ड है? पाप कर्म के बारे में उसमें क्या स्टैंडर्ड, शास्त्र में क्या बताया गया है? तो अगर ये हम लोग नहीं जानेंगे तो हम लोग भावुक के जैसा, या क्या कहते हैं इसको, मनमानी भक्ति करेंगे। तो इसलिए बहुत महत्वपूर्ण है, हाँ, ये जो ऋतुदीप में हम लोग आए हैं, तो आज अद्वैत आचार्य प्रभु का आविर्भाव तिथि है, जो गंगा जल और तुलसी से शालिग्राम की पूजा किए थे, और पूजा करके चैतन्य महाप्रभु को बुलाए थे इस धरती पर, और उनके प्रार्थना से, उनके पूजा से, हाँ, महाप्रभु प्रकट हुए थे। तो इसलिए बहुत महत्वपूर्ण स्थान है, हाँ, चंपाहटी, जो अर्चनम, हाँ, का प्रतिनिधित्व करते हैं। तो नित्यानंद प्रभु, हाँ, जब यहाँ पर आए थे, तब इस स्थान को दर्शन करके नित्यानंद प्रभु इतना आनंदित हो गए, हाँ, कि उन्होंने कहा कि यही वो स्थान है जो ऋतुदीप है। तो नित्यानंद प्रभु इस स्थान पर आके उद्दंड नृत्य कीर्तन करने लगे। नित्यानंद ए महाभाव करी सबे अनुभव, हरिनाम संकीर्तन करे, चारिदंड दिन हईल नित्यानंद ना उठिल, भक्त सबे गौर गीत धरे। तो नित्यानंद प्रभु कीर्तन नृत्य करते करते, हाँ, भाव विभोर हो गए, और चैतन्य महाप्रभु सन्यास लेकर चले गए नवद्वीप धाम छोड़कर,
ये सुनकर, ये सोचकर वो विरह में भाव विभोर होकर मूर्छा चले गए। 4 दंड हो गया। 4 दंड मतलब कितना घंटा? हाँ, 24 घंटा, जाने ना हमें। तो 4 दंड हो गया नित्यानंद पर, उठ नहीं रहे हैं। तब भक्त लोग गौरांग महाप्रभु का कीर्तन करने लगे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। गौरांगा 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 गदाधर गदाधर। तो जब नित्यानंद प्रभु के कान में गौरांग महाप्रभु का नाम गया तो नित्यानंद प्रभु तुरंत उठ गए। हाँ, गौरांगेर नाम सुनी निताई बोले अमनी, बोले এই রাধা কুণ্ড স্থান, হেতা ভক্ত সঙ্গে করি অপরাহ্নে গৌর হরি করিতে কীর্তন विधान। तो नित्यानंद प्रभु ने कहा कि ये वो स्थान है जहां पर राधा कुंड, अभिन्न राधा कुंड निवास है। और चैतन्य महाप्रभु 2 पैर के समय इस स्थान पर आते थे और यहाँ पर संकीर्तन करते थे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। देखो श्याम कुंड शोभा जगत जन मनलोभा, सुखीगण कुंज नाना स्थाने, हेता पुराण्ये गोरा संकीर्तने हय भोरा, तुषिलेन सबे प्रेम दाने। এই স্থান সমান ভাই ত্রিজগতে নাই পাই, ভক্তের ভজন স্থান জানো, হেতায় বসতি যার প্রেম ধন লাভ তার, सुशीतल है तार प्राण। हरि बोल। तो नित्यानंद प्रभु कह रहे हैं कि इस स्थान में जो वास करते हैं, हाँ, इस स्थान में जो आते हैं उनको कृष्ण प्रेम प्राप्त होता है। हरि बोल। तो इस स्थान से कुछ ही दूर में एक जगह है जहां पर हाँ राधा कुंड और श्याम कुंड है। तो हम लोग एक्चुअली बस से जा रहे हैं तो उस जगह में बस घुसता नहीं है। हाँ? तो यहाँ से आप लोग राधा कुंड श्याम कुंड का स्मरण करिए। हाँ? कि राधा कुंड श्याम कुंड अगर नवद्वीप मंडल परिक्रमा में आएंगे तो उस स्थान पे हम लोग जा पाएंगे। तो इस प्रकार ये जो स्थान है चंपाटी है, गौर गदाधर यहाँ पर प्रकट हुए हैं द्विजवाणीनाथ के हाँ भक्ति से। और जयदेव गोस्वामी गीत गोविंद लिखे हैं। हाँ, और चंपक लता सखी यहाँ पर आते थे और अर्चनम हाँ जो भक्ति का अंग है इसका प्रतिनिधित्व करते हैं। तो अभी हाँ हम लोग बस में चलेंगे और हम लोग जाएंगे विद्या वाचस्पति के घर। ठीक है, तो विद्या वाचस्पति का घर भी ऋतुद्वीप में है। तो उस स्थान को हम लोग दर्शन करके फिर हम लोग मायापुर जाएंगे। ठीक है, तो जो भक्त लोग हाँ इस स्थान के लिए कुछ दान करना चाहते हैं तो आप लोग उमंग प्रभु को दीजिए और जरूर कुछ आप इस स्थान के लिए कुछ दान करिए। हाँ, गौर गदाधर के लिए और इस स्थान का डेवलपमेंट के लिए। हाँ, हर बार परिक्रमा पार्टी आता है यहाँ पर इस्कॉन भक्तों के साथ, इस्कॉन के अलग अलग ग्रुप्स आता है यहाँ पर परिक्रमा पार्टी। और यहाँ पर कथा कीर्तन होता है और रात्रि निवास वहाँ पर होता है शायद विद्यानगर में होता है। तो मैं भी 2-3 बार परिक्रमा किया हूँ और इस स्थान पे आया हूँ और महाराज जी का दर्शन हुआ है। तो और सभी बहुत सारे महाराज लोग आते हैं यहाँ पर। तो आप सब लोग हाँ कुछ स्थान के लिए दान कर सकते हैं और फिर कीर्तन पार्टी एक साथ कीर्तन करते हुए हम लोग हाँ जाएंगे बस पे। हरे कृष्ण। आप लोग जाने का पहले कुछ भी भगवान का पुरस्कार देगा। हरे कृष्ण।